आज ज्येष्ठ शुक्ल द्वितीया रविवार 21 मई 2023 है। नमामि यमुनामहं सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरदमन्दरेणुत्कटा। जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। प्रभु श्रीनाथ जी के स्वरूप एवं पीठिका जी के दर्शन की भावना की श्रृंखला में आइए आज कुछ और विशिष्ट भावों के दर्शन करते हैं। श्री जी के विग्रह के 3 स्वरूप हैं, वृंदावन स्वरूप, भागवत स्वरूप एवं वेद स्वरूप। वृंदावन स्वरूप एवं भागवत स्वरूप के दर्शन हम पिछली कड़ियों में कर चुके हैं। वेद स्वरूप के अलावा पुष्टि लीला भावना भी बहुत महत्वपूर्ण है, जिनमें प्रभु श्रीनाथ जी के स्वरूप की भावना भी है। सर्वोत्तम स्तोत्र में कहा गया है कि यज्ञ भोक्ता यज्ञकर्ता चतुर्वर्ग विशारद है, अर्थात सारी सृष्टि वेद में निहित है और यही महास्वरूप है, जिनके दर्शन हम प्रभु श्रीनाथ जी के रूप में करते हैं। वेद 3 स्वरूप से हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। इन वेदों के वक्ता पैल जैमिनी वैशंपायन हैं और इनके प्रवर्तक सनकादिक मुनि, वशिष्ठ जी एवं उद्धव जी हैं, जो पीठिका जी में तीनों मुनियों के रूप में चिन्हित हैं। शुकदेव जी गायत्री स्वरूप हैं और अपने मुख में सोम लिए हैं, जो वेदों के वक्ता भी हैं। जो मेष अथवा मेढ़ पीठिका जी में चिन्हित हैं, वह काल के द्योतक हैं। मेष से ही ब्रह्मा जी का संवत प्रारंभ होता है और मीन में समाप्त होता है। यह काल संहारक है और पालक अथवा पोषण करने वाले स्वयं प्रभु श्री जी हैं। और यज्ञ स्वरूप भी आप श्री गोवर्धन धरन ही हैं। इसके साथ ही ब्रह्म स्वरूप भी आप ही हैं। आपके सानिध्य में अर्थात प्रभु सन्निधि में ही उत्पत्ति की स्थिति है। जो गायों के चिन्ह हैं वह यज्ञ भाव के सेवार्थ हैं। अब नरसिंह जी के चिन्ह का भाव देखें तो यह यज्ञोपरांत भक्ति के प्रवर्तक हैं। जो सर्प पीठिका जी में विद्यमान है वह काल चक्र के द्योतक हैं। मयूर के जो चिन्ह पीठिका जी में विद्यमान हैं वे वैराग्य स्वरूप में हैं। वहीं गायों के चिन्ह कामधेनु के स्वरूप में भी विद्यमान हैं। स्वदेज वनमाला स्वरूप में है तो मयूरादि अंडज स्वरूप में है। एक और विभाव होता है जरायुज, जिसमें मुनि एवं गायों की स्थिति है। और जो उद्मिज्व विभाव है उसमें कमल आदि की स्थिति है। इस प्रकार प्रभु श्री जी के हम संपूर्ण दर्शन करें तो सारी सृष्टि प्रभु में ही निहित है, जिस प्रकार वेद में सारी सृष्टि निहित है और यही महास्वरूप है। वेद स्वरूप की यह भावना थोड़ी क्लिष्ट है, परंतु जितना संभव हो सका उतना इसे सरल करने का प्रयास किया है। अगली प्रस्तुति में हम पुष्टि भावना एवं रसलीला की भावना के दर्शन करेंगे, जो इस श्रृंखला की अंतिम कड़ी होगी। जय श्री कृष्ण। आइए
पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। प्रभु श्रीनाथ जी की सेवा प्रणालिका के अनुसार इन दिनों ज्येष्ठ मास की विशेष सेवाएं चल रही हैं। आज कोई नियत श्रृंगार नहीं होने से ऐच्छिक श्रृंगार धराए गए हैं। प्रभु श्री गोवर्धन धरन की प्रेरणा और तिलकाय श्री की आज्ञा से मौसम के अनुकूल तत्सुख की भावना से यह श्रृंगार धराए जाते हैं। चलो सखी सो धन के घर जाइए, चलो सखी सो धन के घर जाइए। सर्वप्रथम निकुंज नायक श्री गोवर्धन धरन के श्री चरणों में दंडवत करते हुए आइए दर्शन प्रारंभ करते हैं। और श्री चरणों से ही दर्शन प्रारंभ करें तो प्रभु को आज आभरण से मिलवा, नूपुर, पेंजनियाँ और बिच्छियाँ धराई गई हैं। और जो नित्य नवनीत है, मंगलकारी है, ऐसे प्रभु के सुंदर मुखारविंद के दर्शन करें तो प्रभु ने ललाट पर तिलक, चिबुक पर हीरा और नक वेसर नित्य की भांति धारण किए हुए हैं। प्रभु के अधरों की मंद मुस्कान एक अलौकिक आकर्षण से सम्मोहित कर रही है और अपने अध खुले नेत्रों से कृपा दृष्टि डालते हुए प्रभु ने अपने भक्तों को किन किन रूपों में धारण किया है, आइए दर्शन करें। श्री जी के पार्श्व भाग में आज श्वेत रंग के मलमल के वस्त्र की पिछवाई सजाई गई है। आज पिछवाई पर किसी प्रकार की किनारी का हाशिया नहीं है, अर्थात बिना किनारी की पिछवाई है। पिछवाई के अलावा गादी, तकिया एवं रजत की चरण चौकी पधराई हुई है। इन सब पर श्वेत रंग के वस्त्रों की बिछावट की गई है। खंड पाट पर पिछवाई जैसे ही वस्त्र सजाए हुए हैं। अन्य साज में प्रभु के समक्ष रजत के 3 पड़घाजी पधराए हुए हैं। इनमें से एक पड़घाजी पर बंटा जी, दूसरे पर झारी जी और एक अन्य पड़घाजी पर शीतल जल से भरा हुआ श्वेत माटी का कुंजा पधराया हुआ है। गादी पर ही सुगंधित गुलाब जल से भरी हुई 2 गुलाबदानियाँ भी पधराई गई हैं और चर्वित तांबूल की सेवार्थ धरती पर चांदी की तृष्टि जी पधराई हुई हैं। श्री जी को आज धराए गए वस्त्रों के दर्शन करें तो आज प्रभु को श्वेत रंग की मलमल के वस्त्र धराए गए हैं और वस्त्रों के प्रकार में प्रभु को आज धोती एवं राजशाही पटका धराया गया है। धोती और पटका दोनों ही वस्त्र रुपहरी जरी की किनारी से सजे हुए हैं। प्रभु को ठाड़े वस्त्र नहीं धराए जाते हैं, अतः पीठिका जी के दर्शन हो रहे हैं। प्रभु को आज अंगीकार करवाए गए श्रृंगार आभरणों के दर्शन करें तो आज प्रभु को उष्ण काल का, मध्य का अर्थात घुटनों तक का हल्का श्रृंगार धराया गया है, जिसमें कंठहार, बाजूबंद, पोची, हस्त सांखला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि सभी आभरण मोतियों से सिद्ध किए हुए धराए गए हैं। प्रभु ने जिनको श्री मस्तक पर धारण किया है उनके दर्शन करें तो आज श्वेत रंग की ही मलमल की कुल्हें धराई गई हैं, जिसमें आभरण से मिलवा सिरपेच धराया हुआ है और सिरपेच पर आज विशेष रूप से 3 श्वेत रंग के मोरपंख की जोड़
धराई गई है। इनके बाईं ओर शेष फूल भी धराए गए हैं। श्री कर्ण के श्रृंगारों में प्रभु को आज आभरण से मिलवा मकराकृति कुंडल धराए गए हैं और फूल घर की सेवा के तहत गोंजा माला के साथ श्वेत पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाग वाली 2 माला जी धराई गई हैं। इनके साथ ही बिना थाग वाली श्वेत पुष्पों की 2 माला जी हमेल की भांति भी धराई हुई हैं। श्री हस्त में प्रभु के आज 3 कमल की कमल छड़ी धराई गई है। इनके साथ चांदी के वेणु जी धराए गए हैं। कटी पर प्रभु को ऐसे ही वैत्र जी धराए गए हैं। प्रभु के श्री कर्ण, श्री मस्तक एवं श्री हस्त पर पुष्पों से सिद्ध किए हुए सुंदर छोगा जी धराए हुए हैं। खेल के साज में प्रभु के समक्ष आज पट उष्ण काल का और गोटियां हकीक की पधराई गई हैं। इन सभी साज, वस्त्र, श्रृंगार और आभरणों से अलंकृत प्रभु की छवि अद्भुत लग रही है। कौटि कंदर्प लावण्यमय प्रभु की इस सुंदर छवि का प्रभु को ही अवलोकन करवाने के लिए नित्यवत आरसी दिखाई गई है। आज दिखाई गई यह आरसी रजत की कलात्मक रूप से सिद्ध की हुई आरसी है। जिन कीर्तनों के भाव से प्रभु की अष्टयाम सेवा होती है उनका अवलोकन करें तो मंगला में शरण प्रतिपाल गोपाल रति वर्धिनी, राजभोग में शीतल उसिर ग्रह छिड़क्यो, आरती में नैन कमल दल फूले, शयन में बैठे ब्रजराज कुंवर प्यारी संग, मान के पद में हरि बोलत चल गोकुल नारी, पोढ़वे में नवल किशोर नवल नागरी। कीर्तनों का प्रभु के सन्मुख गायन किया जा रहा है। अब प्रभु श्री जी की कुछ विशिष्ट एवं नियमित सेवाओं के दर्शन करते हैं। इन दिनों उष्ण काल की सेवा भावना के तहत प्रभु को चंदन समर्पित किया जाता है। इनके साथ खस का बंगला, फूल की मंडली आदि भी होती हैं। प्रभु को कली के श्रृंगार भी अंगीकार करवाए जाते हैं। यदि आप भी चाहें तो मनोरथी के रूप में प्रभु की यह सेवा कर सकते हैं। शीतल पवन की सेवा के तहत खस के पंखा और भीने वस्त्र करके झपट की सेवा भी होती है। शीतल जल की सेवा के तहत प्रभु के सन्मुख फव्वारे चलते रहते हैं। जल में खिलौनों वाला यमुना थाल भी पधराया जाता है। भोग सेवा में प्रभु को दूधघर, बाल भोग, रसोई एवं शाक घर में सिद्ध की गई सामग्रियों का भोग अरोगाया जाता है। और विशेष रूप से रथ यात्रा तक प्रतिदिन संध्या आरती में प्रभु को क्रमशः जल में भीगी हुई अजवाइन युक्त चने की दाल, भीगी मूंग की दाल व अंकुरित मूंग अरोगाए जाते हैं। इसके अलावा प्रभु को दिन के अनवसर के समय शीतल अरोगाया जाता है, जो जल में बूरा, इलायची, बरास और गुलाब जल मिलाकर सिद्ध किया जाता है। और विशेष में आम की डबरिया का भोग रखा जाता है तो पतला पनियारा और सतुआ का भोग भी अरोगाया जाता है। पानघर की सेवा के तहत प्रभु को तांबूल बीड़ा नित्यवत अरोगाए जाते हैं। मंगला, राजभोग एवं संध्या आरती दर्शनों में प्रभु की आरती उतारी जाती है। श्री जी मंदिर के भीतरी द्वारों पर खस के पर्दा बांध दिए गए हैं और डोल तिवारी में हर घंटे शीतल जल से छिड़काव किया जा रहा है। उष्णकाल की ये विशिष्ट सेवाएं एवं अष्टयाम की नियमित सेवाएं तिलकायत श्री के सानिध्य में सुखेन संपन्न हो रही हैं। जय श्री कृष्ण। अब देश विदेश की पुष्टि मार्ग की हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं।
बैठे ब्रजराज कुंवर प्यारी सरगत यमुना तीर शीतल विहार सखी मंद मंद
ज्येष्ठ मास तापत धाम ज्येष्ठ मास तापत धाम आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।